तो कल यानी येस्टरडे 23 नवंबर 2022 को मुझे बहुत दुख हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टैक्स पेयर के मनी को किस तरह बर्बाद कर रहा है, जला रहा है। मैं बात कर रहा हूं जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट, सिलेक्ट या अपॉइंट होता है, उसके ऊपर सुनवाई शुरू करी है। जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 70,000 पेंडिंग केसेस हैं, वहां पे इनकी सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि अनइलेक्टेड है, किसी ने इनको इलेक्ट नहीं करा, पांच पांच लोगों की एक बचकानी तरीके से कैसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इलेक्ट होता है, उसके ऊपर सुनवाई कर रही है। तो पहली बात, इनको सुनवाई करने की कोई पावर नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद अनइलेक्टेड लोग हैं। ये तो खुद पिक एंड चूज वाले मैकेनिज्म से आते हैं। दूसरा, ये वाली चीज एक डिजाइन हो सकती है, एक प्लानिंग हो सकती है। मैं आपको 2015 पे लेके जाऊंगा, जब कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने NJAC निकाला था, जहां पे इंडियन पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया था और 15 स्टेट असेंबलीज ने पास किया था। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये लोग करते हैं बदमाशी, कि इन्होंने किसी को बोला इस एप्लीकेशन या इस बिल के अगेंस्ट, इस लॉ के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में 5 जज की बेंच ने 4:1 की रेशियो में NJAC को डिसमिस कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो वहां किसने खत्म किया? ये अनइलेक्टेड जजेस ने, और जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैं आपको पहले भी ये बोल चुका हूं, जो कि ग्रेजुएट है। बट ये लोग बचकानी तरीके से अपने काम तो करते नहीं है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस देश में, और यहां पे 5-5 लोग एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कैसे डिसाइड होना चाहिए वो होता है। और मैंने जैसे कहा, डिजाइन की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये भी एप्लीकेशन इन जजेस ने किसी वकील को या किसी वकील के दोस्त को बोला होगा, भैया तुम सुप्रीम कोर्ट में ये वाली एप्लीकेशन लगाओ। क्योंकि देखिए, उस एप्लीकेशन में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसमें ये बोला गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया। अब देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, जहां पे खुद सुप्रीम कोर्ट के पास कोई परफॉर्मेंस मैपिंग नहीं है जजेस की, और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद पिक एंड चूज करते हैं। मतलब ये भी नहीं है कि इनके पास कोई इसके बारे में, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, मैपिंग होती है। मैंने इसके ऊपर एक RTI भी सुप्रीम कोर्ट में आज से 2 साल पहले निकाली थी, और उसमें इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि भाई हमारे पास कोई मैकेनिज्म है नहीं। तो ये जो जजेस हैं, अपने खुद के पर्सनल प्रेजुडिस, लाइक डिसलाइक, किस तरह कौन सा वकील आर्ग्यू करता है कोर्ट में, उस हिसाब से क्या इसको जजशिप हमें ऑफर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उस हिसाब से तो ये लोग रैंडमली, विदाउट एनी स्ट्रक्चर, लोगों को जज बना देते हैं। और ये 5 लोग हैं, और अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं, अब ये लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कैसे पिक किया जाए। आई होप आपको समझ आ रहा है कि जो लोग खुद अपने पिक और चूज करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बता रहे हैं कि भैया चीफ जस्टिस को आप इंक्लूड करो, और चीफ जस्टिस को जैसे आप इंक्लूड करोगे, जैसे वो चीफ जस्टिस गंगा है, और सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सही हो जाएगा। तो इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो कि टैक्स पेयर्स का मनी वेस्ट कर रहा है, खुद अनइलेक्टेड बॉडी है, खुद इंटरनल इनके पास कुछ मैकेनिज्म नहीं है जजेस को अपॉइंट करने का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। और वो कहते हैं कि भाई आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल जो अपॉइंटमेंट है कमिश्नर की, उसके लिए आप इंक्लूड करिए, और अब आप मैजिक देखिए। अब भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है या आगे होंगे, ये कोई भगवान विष्णु का अवतार हैं कि लॉर्ड शिवा का अवतार है,
कि इनमें बैठे बैठे इनमें क्या मैजिकल पावर है। तो ये कुछ नहीं है। ये जैसे होता है ना कि जब बच्चा अपने काम से बोर हो जाता है, वो कहता है मुझे कुछ और काम करना है, कुछ और काम करना है, कुछ नई चीज करनी है, कुछ नई चीज लेके आओ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने काम से ये लोग बोर हो चुके हैं, तो अब ये लोग इधर उधर चीजें ढूंढ रहे हैं कि हम दूसरों के काम में कैसे टांग अड़ाएं। और ये जो टैक्स पेयर का मनी है, जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस पे बर्बाद हो रहा है, जो कि 160 दिन से ज़्यादा काम नहीं करते, जो कि ग्रेजुएट्स हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और अब ये कह रहे हैं कि हम कंट्री का, जो अनइलेक्टेड है, हम लोग कंट्री का फ्यूचर कहीं ना कहीं डिसाइड करना शुरू करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एंड दे आर सॉफ्ट डिक्टेटर्स। लेट मी वेरी क्लियरली टेल यू, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवीन नहीं करती है, इनको अकाउंटेबल नहीं बनाती है, इनको इनकी जगह नहीं दिखाती है, करप्शन ये लोग वैसे ही करते हैं, अगर ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स नहीं लेगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज में इंक्रोच करना शुरू कर देंगे और अपनी मनमानी चलानी शुरू कर देंगे। It's high time that the Supreme Court of Judges and High Court of Judges and judiciary in all has and should be reformed. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.